Charlie Chaplin was kicked out from his country because he was thought to be a communist. MF हुसैन को हमने यहाँ से देश निकाल देना पड़ा या वो खुद अपनी मर्जी से स्वेच्छा से चले गए, क्योंकि वो अनशंट अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस करनी है तो उसका हर्जा भुगतना पड़ता भी है। लोग भुगत रहे। आपकी ऑडियंस एक नाम भी गूगल कर सकती है, चार्ली हेडबो। कुछ कार्टून्स बने, एक एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आया, 12-13 जर्नलिस्ट को साथ में उन्होंने छलनी कर दिया। सो द जर्नलिस्ट पेड अ प्राइस फॉर दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच। देखिए, जिन लोगों को आपत्ति है ना ऐसे लोगों की लैंग्वेज से, आप मत सुनिए ना, खड़े होकर चले जाइए। You know, if you're going on watching the same kind of content, they give recommendations also accordingly. Because you watched this, we are recommending this movie to you. तो सिंपल सी बात है, आप जो देख रहे हो वही आपको परोसा जा रहा है। मालूम है एक्सरसाइज कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच करता है? जो रास्ते पे पी पा के पड़ा होता है पर लोग उसको सुनते नहीं है। उसके जैसी असभ्य भाषा, असभ्य बहुत कुछ है, पर उसको कोई पनिशमेंट नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं है। लोग भी टारगेट उन्हीं को करते हैं जिनके पास खोने को बहुत कुछ है। When you have something at stake, when people know you, they will attack you for your freedom of speech. एक डकार आती है, एक बर्फ आता है तो आपको सॉरी कहेंगे, पर वो एफ वर्ड आराम से यूज कर लेते हैं। We know what to speak where. When I'm going for an interview, I know very well that I'm not supposed to use F word. मैं अपनी सारी कैपेसिटीज को मैं कंट्रोल में रहती हूँ। हर ग्रुप में एक ऐसा दोस्त तो जरूर होता है जिसके चुटकुले, जिसके जोक्स, जिसकी मस्ती सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देती है। लेकिन कई बार ये जोक्स, ये मस्ती कुछ ऐसी होती है जो बेहद पर्सनल होती है और आप नहीं चाहते कि आपके अलावा कोई और उसे सुने। कई बार ऐसा होता है कि कोई पास से गुजर जाए तो आप सोच सोच कर परेशान होते हैं कि कहीं उन्होंने सुना तो नहीं। जाहिर सी बात है, ये चीजें आपकी पर्सनल होती हैं और आप नहीं चाहेंगे कि ये बाहर आए, स्पेशली सोशल मीडिया पर। लेकिन ये भी सच है कि ऐसे ही जोक्स आजकल वायरल हैं, ऐसे ही जोक्स आज मिलियंस में व्यूज बटोर रहे हैं और ऐसे ही जोक्स, ऐसे ही स्टैंड अप कॉमेडियंस आज सुपरस्टार्स हैं। इसमें क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये एक अलग बहस है। आप समझ ही गए होंगे कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्टैंड अप कॉमेडी, कुछ नॉन रिटेन सोशल रूल्स और इन सब के बीच अपना काम करता कानून। आज इन सब पर बात करेंगे हमारी खास मेहमान के साथ। हमारे साथ है सीनियर एडवोकेट पृथा दवे जी। स्वागत है मैम एक बार फिर से मेरी सहेली में। नमस्ते, थैंक यू सो मच। मैम, एंटरटेनमेंट, आर्ट, इन सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमेशा सहारा मिलता रहा है। जी, ये कितना सही है और कितना गलत है आपके हिसाब से? फ्रीडम ऑफ स्पीच का अगर आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और लोग उसको देख रहे हैं तो इट इज ऑफ कोर्स मिसयूज, अब्यूज, इसका दुरुपयोग हो ही रहा है। अगर किसी जोक पर मुझे हंसी आ रही है तो जाहिर सी बात है, मेरा भी ह्यूमर वैसा ही है कि अगर किसी का पाँव केले के छिलके से अगर फिसल जाता है और अगर मुझे हंसी आती है तो वो मेरी मेंटल स्टेट दिखाता है, बजाय इसके कि मैं उसको संभालूं या उसको पूछूं कि भाई आपको चोट तो नहीं आई। अगर मैं ठहाके मार के हंस रही हूँ तो इट शोज माई स्टेट ऑफ माइंड, माई मेच्योरिटी ऑल्सो। फ्रीडम ऑफ स्पीच में अगर मेरी वजह से किसी को कोई बात चुभती है या अखरती है तो क्या ये सही है? देखिए, मैं मानती हूँ कि मेरा कोई भी जोक होगा, अगर मेरे बॉस पर है और मैं उनकी यू नो आई एम फूलिंग अराउंड कि भाई मेरा बॉस ऐसा अजीब सा है, मैं उनके सामने तो ये जोक क्रैक नहीं करती हूँ, मैं उनके पीठ पीछे ही करूँगी। उनको सामने उनका मजाक उड़ाने की हिम्मत मुझ में नहीं है। राइट। या बट दैट सेम फ्रीडम ऑफ स्पीच मैं मेरी घर पे कह दूंगी, अरे मम्मी एक ही जोक तुम कितनी बार सुनाओगी। मैं मेरे बॉस से ही नहीं कहती हूँ कि भाई सर ये क्या बोरिंग जोक आप बता रहे हो, पिछली दफा भी तो यही कह रहे थे। नहीं बिल्कुल। कहते ना। एवरीबडी नोज व्हाट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड वेयर इट एंड्स। 10 साल के बच्चे को भी पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। वो प्रिंसिपल की ऑफिस में वो बहुत ही डिसिप्लिन खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ मस्ती नहीं करनी है। बिल्कुल। वी आर इक्विप्ड, हमको पता है कि हमारा मैकेनिज्म कैसे काम करना है। जहाँ से हमको कोई पनिशमेंट का डर नहीं है, हम वहीं पर उसको एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से। अपनी ज़रूरत के हिसाब से। हमारे कितना डर लगता है, कितना संकोच और कितना लिहाज़ है। जैसे मैं अगर कहीं ऐसे ही खड़े होकर चाय पी रही होंगी, तो मेरी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी।
same person will go to Taj Oberoi. See the way he will sit, he will stand, the way he Behave. treats the waiter. He's little less loud. पर वही अगर आप देखेंगे कि भाई जिसको टपरी कहते हैं बम्बईया ज़बान में, अगर वहाँ पर वो ऐसे ही आदमी खड़ा होकर अगर अपने दोस्तों के साथ पनवाड़ी के यहाँ खड़ा है, तो उसका एक अलग बॉडी लैंग्वेज है। He wants to behave in a particular manner. I have seen this, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खैर अभी लोग स्टैंड अप कॉमेडी जैसी हमने बात की थी। स्टैंड अप कॉमेडी हमारे मुंबई में 2-4 ऐसे क्लब्स हैं। जी। अब वो वहाँ का जो क्राउड है, उनके कपड़े का भी एक अलग डिस्टिंक्ट चॉइस होगा, ठीक है? वही क्राउड आप एनसीपीए में भेजिए जब वो सिम्फनी सुनने जाता है। आहा! तब वो तो होता है द रीढ़ की sophisticated. हड्डी, द सोफिस्टिकेशन ऑलरेडी इज़ देयर इन अस। You were about to say रीढ़ की हड्डी। सीधी हो जाती है। अच्छा, रीढ़ की हड्डी सीधी हो सीधी जाती हो है। जाती है ना। जैसे आप देखिए, आप बैले सुनने जाइए, ओपेरा सुनने जाइए, आप फटी हुई जीन्स पहनकर नहीं जाएँगे, बिकॉज़ लोग जज हाँ, वो ऑटोमैटिकली आई गो टू समटाइम्स एनमैक, ये कल्चरल सेंटर में आप देख कर जाइए, सब इतना डिसिप्लिन तैयार होकर आते हैं। सो मान लीजिए मनोज जी, अगर मैं आपके साथ कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो जाहिर सी बात है कि मैं आपकी उतनी कम रिस्पेक्ट कर रही हूँ। राइट। अगर आप मेरे साथ भी वैसे ही तू तड़ाके की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दुनिया वालों को भी समझना चाहिए। दे डोंट फाइंड मी रिस्पेक्टेबल, दैट इज़ व्हाई दे आर यूजिंग सर्टेन काइंड ऑफ वर्ड्स इन माय प्रेजेंस। मैं राइट। वो कहती हूँ कि अब मान लीजिए आप इमेजिनरी मिस्टर शशि थरूर आपके सामने बैठे हैं। आप सोच सकते हैं आपकी लैंग्वेज का यूज़ कैसा होना चाहिए? बहुत नपा-तुला, बहुत सोच समझ के। आप सोच समझ कर बोलेंगे ना। बिल्कुल। वो शायद वो हमारी इंसल्ट भी करेंगे तो भी इतने अच्छे तरीके से करेंगे। अगर उनको हमारी बात नहीं जची तो, क्योंकि उनका वो एजुकेशन है, उनका वो लेवल है। तो अभी जब लेवल ही हमने लो कर दिया है, निम्न स्तर का अगर हमारा ही लेवल कर दिया है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच लोग एक्सरसाइज करते जा ही रहे हैं ना। ओके मैम, आपकी जो बात आपने जो कही, अनडाउटेडली ये बहुत सिंपल तरीके से आपने एक्सप्लेन कर दिया। अपनी ऑडियंस के लिए मैं ज़रा इसे थोड़ा और 2 अलग-अलग हिस्सों में करता हूँ। जोक्स, जोक्स वो जो आपको हँसाएँ, आपको एंटरटेन करें। लेकिन ऐसी बातें जो किसी को इंसल्ट करके की जाए, वो किसी के रंग को, किसी के कद को, किसी के शरीर की बनावट को देखकर, या फिर किसी कास्ट, किसी के काम, किसी के अमीर या गरीब होने पर, ये सारी चीज़ें जो है वो जोक्स नहीं हैं, ये दिमाग की गंदगी है, आई फ़ील। और जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप यही कहना चाह रहे थे। और अब आती है बात फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप अपने मन की बात कहें, साथ-साथ दूसरों की भी सेंटिमेंट्स का ध्यान रखें कि उनको मैं कितना हर्ट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो फिर तो मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का सही तरीके से फ़ायदा ले रहा हूँ। राइट मैम? जी। ओके। एक इस पर थोड़ा-सा मैं और डिटेल में आना चाहूँगा। ओटीटी है या इन्फ्लुएंसर्स का ज़माना है। मतलब इंस्टाग्राम पर या और बाकी सोशल मीडिया पर या जहाँ भी लोग हैं, अपनी बात कह रहे हैं, अपना आर्ट दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर आर्ट से मेरा मतलब शुद्ध आर्ट नहीं है। मेरे कई ऐसे फ्रेंड्स हैं या मैं ऐसे कई ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जानता हूँ जो बहुत मेहनत करते हैं अपने कंटेंट को क्रिएट करने पर, लिखने पर, पढ़ने पर, स्टडी करने पर। लेकिन उन्हें ये शिकायत होती है कि काश मैं गाली दे पाता, काश मैं थोड़ी-सी वल्गैरिटी कर पाता तो ज़रूर वायरल हो जाता। ये मलाल हर उस कंटेंट क्रिएटर को है जो अपनी सामाजिक सीमाएँ, अपनी जो सोशल लिमिट्स है जानते हैं, आई फ़ील। लेकिन इसमें अब एक जो रेस लगी हुई है कि वायरल होना है, फेमस होना है, और तो ये जो कंटेंट है, अब मैं सीधे-सीधे सवाल करता हूँ कि जो कंटेंट है, वो पेरेंट्स के हाथ में उसका कंट्रोल नहीं रह गया है, क्योंकि हमारे ज़माने में तो वो टीवी नहीं, चैनल। वो तो कंट्रोल की तो बात ऐसी है कि पहले कंट्रोल तब भी नहीं था, आज भी नहीं है। कुछ-कुछ मैगज़ीन्स हमारे घर में भी आते थे जो पापा-मम्मी छिप-छिप कर कहीं-कहीं रख देते थे, ठीक है? अब वो मैगज़ीन का तो ज़माना ख़ैर रहा ही नहीं है। जी, अ, एक फ़ेवरेट सीरीज़ हुआ करती है, येस मिनिस्टर, मेरी फ़ेवरेट है वो। जी।
फिर भी आधी समझ नहीं आती है क्योंकि वो डिक्शनरी उलटनी पड़ती है उसमें। जी, उसका इंडियन वर्ज़न आया था जी मंत्री जी, जिसमें मिस्टर फारूक शेख थे। बिल्कुल, वो देखिए आप इट रीक्स ऑफ सो मच ऑफ एलिगेंस पर वो पसंद आए उसके लिए पेरेंट्स ने भी अपना टेस्ट एक कल्टीवेट करना पड़ेगा ना। राइट। आज आधे घरों में अखबार आना ही बंद हो गया है। एक अखबार ही मेरे ख्याल से अब एक पावन चीज़ रह गई जिसमें एफ वर्ड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वही बचा हुआ है। बच्चा ही बचा हुआ है बिकॉज़ या मैगज़ीन्स हैं। बिल्कुल, ओटीटी कहिए तो एक पंचायत करके सीरीज़ आई है अभी। इट इज़ सो नाइस बिकॉज़ मेरी हिंदी सुधर रही थी, उसमें से मैंने काफ़ी नए वर्ड सीखे थे। जी, अच्छा लग रहा था कि कोई भी बदतमीज़ी से किसी से बात नहीं कर रहा। जी, आई जी। मीन व्यंग है, हाँ, बिल्कुल, भर्त्सना हो रही है, यू आर क्रिटिसाइजिंग समबडी बट यू आर डूइंग इट सो वेल। सो वेल, एक राइट। कक्का जी कहीं ना आती थी क्योंकि वो हाँ, मनोहर जी उनके लेखक थे। जी, मनोहर जी की आप कोई भी किताब पढ़ेंगे, ब्रिलियंट मनोहर। बिल्कुल। शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं। अब स्कूल खत्म होने के बाद वो किताबों के घर में अगर मैंने तो काफ़ी घरों में आजकल बुक शेल्फ देखना भी बंद कर दिया अनलेस दे आर डूइंग सम वीडियो कॉलिंग जहाँ पे पीछे वो भी हाँ, हाँ, ऑफ कोर्स वो अगेन वो फिर कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है। कंटेंट नहीं वो डिस्प्ले हो गई है अब तो बुक जी, शेल्फ्स। जी, इट इज़ इट्स अ वेरी सैड सिनेरियो। अब ऐसे ही गली से गुज़र जाइए, लाइब्रेरीज़ कहाँ हैं? बिल्कुल। अब कैफेटेरियाज़ में आपको कहीं कुछ किताब देखनी है, आप जब तक कॉफ़ी पी रहे हैं, आप वो किताब शायद टटोल लेंगे। नोबडी इज़ रीडिंग बुक्स दीज़ डेज़। पहले ट्रेन का एक कल्चर हुआ करता था। लोग किताब पढ़ रहे हैं एंड देन इफ द मूवी इज़ मेड ऑन दैट किताब, दे वुड कंपेयर इट अरे! किताब कितनी अच्छी थी। अब हाँ, आजकल उल्टा हो रहा है। फ़िल्में देखकर किताबों की तरफ जा रहे हैं। हाँ, शायद ये बात सही है। पहले नॉवेल्स बनती थी, लिखने में संकोच होता तो एनोनिमस नॉवेल्स बनती थी। एनोनिमस कविताएँ लिखते थे, क्योंकि लोगों को शर्म आती थी कि मैंने लिख तो दिया है, पर मैं नहीं चाहता हूँ कि ये मेरे तरफ बूमरैंग होकर आए। मेरे नाम सो दे वुड टेक अप अ पेन नेम, एनोनिमस लिख रहे हैं। ऐसी तो कितनी आपको किताबें, कहानियाँ मिलेंगी। जैसे देवदास जब लिखी गई थी, पीपल सेड इट शुड बी बैंड। राइट, ठीक है। व्हाई? बिकॉज़ अगर प्यार में एक नाकाम इंसान पीने लगता है और अपने पिताजी की बात नहीं सुन रहा है, तो वो क्या मिसाल क्रिएट कर रहा है। बिल्कुल। तो शरद चंद्र जी को तभी भी कहा गया था कि ऐसी किताब मत लिखिए क्योंकि ये असामाजिक है। हमको नहीं पता है कि देवदास में से जब हम बाहर निकलते हैं तब हमारे साथ अच्छा क्या इफ़ेक्ट हुई है। देयर इज़ नन एक्चुअली, आई कुड राइट, थिंक ऑफ नथिंग। 2 दिग्गज एक्टर्स ने उस पर काम कर लिया है। बिल्कुल। हाँ, आई दिलीप मीन शाह एवरी टाइम शाहरुख सर। इवन साइकिल बिकॉज़ आई हैव सीन दैट मूवी आल्सो। वॉव! सो यू कैन रियली रिलेट। जैसे परिणीता फ़िल्म थी, अशोक कुमार की परिणीता है। ऑफ कोर्स देयर इज़ वन इन बांग्ला आल्सो एंड वन वाज़ मेड इन 2004 जी, 5। विद्या बालन, हाँ। सैफ अली खान। सो मच ऑफ डेरोगेशन बिकॉज़ उसमें भी अगर आप किताब पढ़ेंगे तो ऐसी कोई भाषा थी नहीं जो आज से 20 साल पहले द प्रोड्यूसर हैज़ टेकन लिबर्टी टू राइट इट हुँ, जस्ट टू मेक इट सेल। राइट। इज़न्ट दिस इज़ डेरोगेशन। जब 90s में आप थे। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल मैं था। जी, मैं अपनी एज छुपा लूँगा हालाँकि। जी। करिश्मा कपूर का गाना था सो बेबी बेबी। हाँ, मुझे याद है हाँ, कि लिरिक्स तो चेंज कर लिरिक्स दिए गए चेंज कर थे। दिए। जी, जी। तभी भी लोगों ने कहा था सेंसर बोर्ड को बोलो ऐसे गाने ना बनाएँ। हुँ, ठीक है। फिर था तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, उसके टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने हल्ला मचाया था कि भई ये क्या गाना बजा रहे हो। अब देखो वो 20-30 साल पहले जो रोकथाम नहीं लगाई, वो रसातल में तो जा ही रहा है। हुँ, अब एक ही चीज़ हो सकती है, ईदर सी दे आर मेकिंग बिकॉज़ यू आर वाचिंग इट। द डे you stop watching, they'll stop making it also. राइट, And every society has one bad part. Every society is suffering from that, right? बिल्कुल। अभी हम जैसे यूएस में हम कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच शायद ज़्यादा होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ली चैपलिन वाज़ किक्ड आउट फ्रॉम हिज कंट्री बिकॉज़ ही वाज़ थॉट टू बी अ कम्युनिस्ट।
कार्ल मार्क्स की अगर किताब भी आपके घर से पाई जाती थी, दिस इज अगेन आई एम टॉकिंग ऑफ लिटरेचर. लिटरेचर, यस. Yes, you're talking of literature. Do you really think that एक बुक पाए जाने पर अगर सजा दे दी जाए या देश से निकाल, देश निकाला है, इट्स वेरी सैड. अब चूंकि वो चार्ली चैपलिन उनको देश निकाला मिलेगा, पर अगर वो कन्नौज या बिजनौर जैसी जगह से अगर वो एक रिसाला बनाते होते तो उनको कोई देखता भी नहीं. दिखता भी नहीं. करेक्ट. एमएफ हुसैन को हमने यहाँ से देश निकाल देना पड़ा या वो खुद अपनी मर्जी से स्वेच्छा से चले गए, क्योंकि वो अनशंट अगर पेंटिंग बना रहे हैं तो अगर आपने फ्रीडम एक्सप्रेस करनी है तो उसका हर्जा भुगतना पड़ता भी है. लोग भुगत रहे. बिल्कुल. अब आपकी ऑडियंस एक नाम भी गूगल कर सकती है, चार्ली हेब्डो. चार्ली हेब्डो, हाँ, राइट. या वेरी गुड. आई मीन कुछ कार्टून्स बने, एक एक्सट्रीमिस्ट को पसंद नहीं आया, जर्नलिस्ट को 12-13 जर्नलिस्ट को साथ में उन्होंने छलनी कर दिया. सो द जर्नलिस्ट पेड अ प्राइस फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट. डिडंट दे? उसके बाद कभी कुछ नहीं छपा. सो आर यू रेडी टू पे द प्राइस फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच? इट्स एज सिंपल एज दैट. या तो लोग कहेंगे कि आपकी बात को तूल ही नहीं मिलेगी. अगर हर बात पे इंसल्ट करते हैं तो ये बात करने का अंदाज क्या है? मैम, अभी जैसे आपने कहा कि शुरू में जो किताबें या फिल्मों से जो शुरू हुआ, जो सोशल डिसबैलेंस मैं कहूँ, कि एक हिस्सा बोल रहा है कि ये गलत है, एक हिस्सा उसको जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं ये सही है. तो शुरुआत तो काफ़ी पहले से हो गई थी. मतलब अगर मैं 70s 80s की फिल्मों में भी ये देखा था. अगर आप अभी जो जिक्र कर रही थी आप, कौन सी फिल्म थी वो पुरानी? परिणीता. परिणीता के बाद, आई मीन पहले. मुझे मुझे मैंने काफी लोगों से पूछा है आपके पॉडकास्ट के पहले भी जी. कि जाने भी दो यारों से पहले आपने कभी भारत के इतने चिथड़े उड़ते हुए देखे हैं या इतना मजाक बनते हुए देखा है? दिग्गज लोगों ने तो जवाब दिया कि नहीं, हम उसको कल्ट फिल्म कहते हैं, एक ट्रेंड सेटिंग फिल्म है. डू यू रियली थिंक वी नीड सच ट्रेंड्स? नो, नो, नॉट एट ऑल. है ना, बिकॉज यू ट्राई डूइंग इट विद सम अदर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. बिल्कुल. जैसे मैं ये मानती हूँ कि एक प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाते हैं किसी राजा के ऊपर, रानी के ऊपर, 100-200 साल पहले की कहानी है, ठीक है. उन्होंने कुछ उसमें कंटेंट डाल दिया, कुछ प्रोटेस्टर्स होते हैं, उनको वो कंटेंट अच्छा नहीं लगता है, ठीक है. वो या तो सिनेमा घर जला देते हैं या बाहर आके बस जला देते हैं, ठीक है. किसी गरीब की टैक्सी भी जल जाती है उसमें. अब देखिए, फिल्म बनाता कोई है, गुस्सा किसी और को आता है, हर जाए गरीब आदमी भर रहा है. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यू रियली थिंक इज इट वर्थ इट? अगर आर्टिकल 17 मुझे कहता है छुआछात, अनटचेबिलिटी किसी को अगर नहीं कहना है, तो छुआछात से तो खराब अल्फाज तो हम पूरे दिन में सुनते ही रहते हैं. बिल्कुल. As far as legality is concerned, I'm not supposed to, execute it. ठीक है. तो उसका मिसयूज तो हो ही रहा है. तो कुल मिला के मैम आप ये कह रहे हैं कि फिल्मों में जो होता है, क्योंकि फिल्म फ्रेटर्निटी से भी ऐसी चीज़ें आती हैं कि एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं जयदीप अहलावत जी. उनका एक वीडियो है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आप रामायण महाभारत देखकर नहीं सीख पाए तो आप फिल्मों से कुछ नहीं सीख सकते, वैसे भी कुछ नहीं सीख सकते. मेरा मतलब अगर बात है. तो बेहतर है कि फिल्मों पर ये मैं भी मानती हूँ भाई, कौन सा दुर्योधन या रावण ने फिल्में देखी थी जो ऐसा उनका आचरण था? हाँ, हाँ. अनडाउटेडली. लेकिन मेकर्स को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ सोशल लिमिट्स, ये मतलब मैं इट्स अ क्वेश्चन एक्चुअली, कि क्या मेकर्स को ये केयरफुल रहना चाहिए इस बारे में कि वो सोसाइटी में क्या दे रहे हैं. अब देखिए, पहले तो बीप बजता था, हाँ, वो बंद हो गया है. बीप बंद हो गया है. अब मान लीजिए कोई सिगरेट सुलगा रहा है, स्मोकिंग किल्स, अल्कोहल इज बैड फॉर हेल्थ, ठीक है. सिगरेट के पैकेट पे भी लिखा होता है इट इज इंजूरियस, इट किल्स, सो इजी. लोग नहीं सुधरते हैं, ठीक है. आपको उसका पैसा बनाना है, आप गंगा में हाथ धो रहे हैं, वैसी वाली बात है. यू ऑल्सो ज्वाइन द क्राउड, यू विश टू बी अ ट्रेंड सेटर, फाइन, बट एट व्हाट कॉस्ट? पीपल आर स्टिल गोइंग टू स्मोक, दे आर स्टिल गोइंग टू. पर एक ही चीज है ना, फिर देखिए, मैं मिस्टर आशुतोष राणा जैसा हिंदी तो बोल नहीं पाऊंगी,
वो नहीं बन पा रही हूँ तो मैं ये बन रही हूँ। बिल्कुल, लॉजिक है। मैं सही बात जो है। मेरे लिए साध्य नहीं है, जैसे मिस्टर सलमान रश्दी की किताबें हैं, 90% लोगों को नहीं समझ में आती हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उनको नोबेल प्राइज़, पुलित्ज़र प्राइज़, बहुत सारे प्राइज़ेज़ मिल जाते हैं। उनको समझने के लिए सेक्शन ही छोटा है। तो हुँ, अब या तो ये पूरा क्रॉप, ये पूरी नस्ल जब एक एक जंक्चर पर पहुंच जाती है, तब जाके वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग। बट इफ द डायरेक्टर्स आर स्टेटिंग नो, दे आर जस्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस, नो। और रही बात फिल्मों की, आई थिंक हमारे जगराता में हमारे भजन सारे फिल्मी गीतों के ही ट्यून पर बेस्ड होती है। व्हाई? बिकॉज इट बिकम्स इजी फॉर पीपल हु हैव हर्ड इट ऑन रेडियो। राइट। नहीं, आप बिल्कुल, ओटीटी के प्लेटफ़ॉर्म की बात कर रहे हैं, आपको पता है, आप आकाशवाणी में चले जाइए, आप उनका एक तरीका देखिएगा आपसे बात करने का। हुँ, और वही बाकी के एफ़एम चैनल्स पे वो किसी का बकरा बना दिया, किसी का ये कर दिया, तू तड़ाके की ज़बान है, ठीक है? सो सी द डिफरेंस। वो एक, आप दूरदर्शन के आज भी अगर आप न्यूज़ देखते हैं, ठीक है, बोरिंग लगता है आपको, बट यू आर सपोज्ड टू बी इन्फॉर्म्ड, नो? राइट। You're not supposed to analyze. People are forgetting the thin line between the two. मेरा एक सवाल है मैम, आप ये कह रही हैं कि ये गलत है, ज़ाहिर-सी बात है, मैं भी सेम थॉट मेरे भी हैं। लेकिन जो मेकर्स हैं या जो क्रिएटर्स हैं, उनका ये दावा है कि ये तो सोसाइटी में हो रहा है, इसलिए हम बना रहे हैं या वही हम दिखा रहे हैं जो हम सोसाइटी में देख रहे हैं। जबकि आप यानी जो उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप गलत कंटेंट बना रहे हैं, आप लोगों को ये समझना है कि फ़िल्में या ये देखकर सोसाइटी में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा उनका कहना है कि ना, फ़िल्में ना, ना, उनके बात भी मैं काट नहीं रही हूँ। जी। पर अगर लेट्स सी, अब आज के ज़माने में आप देखिए किसी हाउसमेड पर फ़िल्म बनाई जाती है, ठीक है? जी, रोज़ देखते हैं हम। अभी फ़िल्म का यही किरदार है, वो घर में बैठती है, वो किसी के झाड़ू पोछा लगा रही है, बर्तन धो रही है, उसका पति उसको मार रहा है, उसके पास पैसे नहीं है। क्या ये फ़िल्म देखने आप थिएटर में जाएँगे? मतलब ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पर। जी। I mean, I'm just asking. And would that maid like to see the movie which is made on her? नो, 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 नो। No, isn't it boring? I mean, I'm just saying कि जो सोसाइटी में तो बहुत कुछ हो हो रहा रहा है। है, सब पे फ़िल्म बन रही है, तो प्लीज़ आई थिंक उनको ये भी बताना चाहिए कि वो सेंसर बोर्ड को कैसे उल्लू बना रहे हैं फ़िल्म बनाने के लिए, या उन्होंने कितनी घूस दी है इस चीज़ को पास करवाने के लिए, या किस तरीके से उन्होंने वो चीज़ को ट्विस्ट किया है, तो फिर सब सच बताइए। बिल्कुल। फ़िल्म कैसे बनती है, उस पे भी एक फ़िल्म बनाइए। हाँ, ये ज़रूरी है। बिल्कुल। नहीं? मैं फ़िल्मों पे नो डाउट आपने बड़ी बातें कर दी, लेकिन मैं इसके छोटे से हिस्से पे आता हूँ, लैंग्वेज। जी। मैंने बहुत एक अच्छी बात सुनी जावेद अख्तर साहब से कि भाषा में गाली जो है, हुँ। उन्होंने कुछ ऐसे शुरू किया था, जी, मैं जी, उनको जी। कोट करता हूँ, कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर थोड़ी गरीबी ज़्यादा है, तो ऐसे लोग सादा खाना ही अफ़ोर्ड कर पाते हैं, तो जी। अपने सादे सादे खाने को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए वो मिर्च यूज़ करते हैं और मिर्च जो है वो उनको ये फ़ील देती है कि चलो हमने कुछ डिफरेंट खाया या कुछ चटपटा खाया। मिर्ची जो है बिल्कुल जैसा वो रोल प्ले करती है, वैसे ही भाषाओं में गाली, डेफ़िनिटली। वो भाषाओं की मिर्ची है। क्योंकि जब शब्द खत्म हो जाते हैं, तो वो एक गाली देकर अपनी बात को कह देते हैं। तो ये जो भाषा का स्तर गिरा है, लैंग्वेज जो बिगड़ी है, क्योंकि अच्छा, ये मैं भी कन्फेस करना चाहूँगा कि मैंने हर जो भी अपने ऊपर की 2-3 पीढ़ियों को देखा है, वो हर अगली पीढ़ी पर दोष डालते हैं कि उफ़! ये आजकल के बच्चे, इनकी भाषा तो देखो। तो ये नेचुरल है या ये इन कंटेंट की वजह से हो रहा है? इस पे क्या टेक कंटेंट है? तो बनता ही रहेगा, हर खराब होता ही जाएगा। जैसे हम, हर किसी का कहना है, अरे हमारे ज़माने में ₹50 में तो ऐश होती थी। हाँ, आज चाय और वड़ा पाव भी मुहैया करना मुमकिन नहीं है। जी।
ठीक है? सो हमारे ज़माने में तो एक अलग ही दास्तान है हर हर पीढ़ी पीढ़ी के की लिए, एग्ज़ैक्टली। हर पीढ़ी के लिए। बट गाली एक से देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एक हार्मोन भी रिलीज़ होता है। जब आदमी गुस्से में कहता है और अपनी भड़ास निकाल रहा है और वो गाली में और हर बात पर अगर आपका जोक, आपका ह्यूमर भी वो हो रहा है, तो इट इज़ अ मैटर ऑफ अपब्रिंगिंग आल्सो। लेकिन मैम उन पेरेंट्स का क्या जो एक अच्छी ठीक-ठाक भाषा यूज़ किया करते थे और अब अपने बच्चों को गलत भाषा इस्तेमाल क्या करते हैं। करेंगे अभी तो? पर एक है, मैं इतना मानती हूँ कि आजकल पेरेंट्स खुद अपनी मदर टंग को इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप आपका बच्चा कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हो, बच्चे को अगर बोलोगे कि भई यू नो अपने मैगज़ीन्स पढ़ो, अपनी किताब पढ़ो या अपने ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं। चीज़ें उसको फ़ॉलो करो। आई डोंट थिंक सो ना पीपल कैन रीड एंड राइट देयर ओन मदर टंग। सॉरी टू से शायद वो ये जो गालियाँ बोलते भी वो शायद लिख नहीं पाएँगे। राइट। आई वुड सच है। फील फॉर अ चेंज, आई मीन ऑडियंस को ये अच्छा लगे या ना लगे, बट लेट्स स्टॉप कॉलिंग पीपल स्टूपिड, उनसे कहो प्रीपोस्टरस है, या फिर स्टॉप टॉकिंग विदाउट ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड, मेक इट लुडिक्रस, लेट्स मेक इट एलिगेंट। राइट। बिकॉज़ सी द थिंग इज़ आप देखिए आपकी बहुत महँगी गाड़ी है, साइकिल वाले ने अगर ठोक दी, जी। आप गाड़ी से उतरेंगे तो आप उसकी एक इंसल्ट एक अलग तरीके से करेंगे, हाँ, ठीक है? आप उसका कॉलर दबोचेंगे, हाँ। ठीक है? अगर आपकी गाड़ी रोल्स रॉयस ने ठोक दी है, तब आप क्या करेंगे? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि क्योंकि तब हम शायद पलटकर क्या आई डोंट नो मतलब कि कॉलर तो नहीं पकड़ेंगे ज़ाहिर-सी बात है। दूर-दूर तक की इसका ऑप्शन नहीं है। शायद हम कहेंगे कि मतलब पता नहीं मतलब ये ऑडियंस हमारी जो है वो सोच रही होगी कि काश मुझे कोई रोल्स रॉयल्स वाला ठोके तो क्या माहौल होगा? नहीं, क्या क्या पत मैं भी पूछ ही रही हूँ आपसे। नहीं, नहीं ये बहुत मुश्किल सवाल है पर क्योंकि उसपे लड़ाई तो कतई नहीं की जा कतई सकती। नहीं होगी और शायद उसको हम ऐसे गाड़ी से बाहर निकालते हैं, कॉलर पकड़ते हैं, वो रोल्स रॉयस वाले का ड्राइवर आपसे कह देगा सर का इंश्योरेंस आ जाएगा, आपका फ़ोन नंबर दे दो। बात खत्म हो गई वहाँ पर ही। बिल्कुल। आपके जितने भी संगठित गालियाँ हैं वो आप इस्तेमाल ही नहीं कर पाए। करेक्ट। शायद अगले सिग्नल पे कोई साइकिल वाला मिलेगा तब आप उसको उसका इस्तेमाल गुस्सा हाँ, वो उस वहाँ पर बल निकलेगा। निकलेगा। यहाँ पर तो आप नहीं निकाल पाओगे। आई मीन आपने आई विल जस्ट गो बैक आल्सो, आपने वो कहा था ना कि किसी एक्टर एक्ट्रेस के लिए या जो भी है, मैंने बहुत देखा है कि हम अगर फ्रेंड्स बैठे हैं और मैंने अगर कह दिया मुझे एक एक्स हीरो बहुत अच्छा लगता है, जी। ठीक है? अब उम, मेरी सहेली कहेगी अरे क्या बकवास है, उसकी तो फ़िल्में कितनी बोरिंग होती हैं, कौन देखता है ऐसी फ़िल्में? कुछ सेंस नहीं है। अब 2-4 दिन के बाद मैं अगर वही मेरी दोस्त को वो हीरो दिखेगा, उसके साथ वो सेल्फी खिंचा के पहला वाक्य कहेगी, "सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ।" ये सबसे बड़ा सच है। राइट। है ना? सो फ्रीडम ऑफ स्पीच अगेन आई विल रिपीट, पीपल सबसे खतर मालूम है एक्सरसाइज़ कौन फ्रीडम ऑफ स्पीच करता है? जो रास्ते पे पी-पा के पड़ा होता है, पर लोग उसको सुनते नहीं हैं। उसके जैसी असभ्य भाषा, असभ्य बहुत कुछ है, पर हाँ। उसको कोई पनिशमेंट नहीं क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं है। अच्छा तो लोग भी टारगेट उन्हीं को करते हैं जिनके पास खोने को बहुत कुछ है। देख लीजिए आप, हुँ। मिस्टर रश्दी पे अभी अटैक हुआ था। पीपल स्टिल डोंट नो व्हाई ही वाज़ अटैक्ड। आई मीन देयर वाज़ पुख्ता वजह नहीं है। बट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इट नो व्हेन यू हैव समथिंग एट स्टेक, व्हेन पीपल नो यू दे विल अटैक यू फॉर योर फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैम आपने डर की बात की, तो एक हम सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस है कि एक हमारे वक़्त में जब हम हमारे वक़्त कहते हैं तो मैं अपने टीनेज या जब हम बच्चे थे या यंग थे तब की बात कर रहा हूँ। एक डर हुआ करता था कि अगर किसी ने ये भाषा यूज़ करते सुन लिया, तो पता नहीं क्या सोचेंगे? या माँ-बाप ने अगर ये बात पकड़ ली तो क्या सोचेंगे? तो आपको नहीं लगता कि वो डर खत्म हो गया है कि कुछ लिहाज़ भी नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। आज अगर आप मेरे साथ या मैं आपके साथ कि बदतमीज़ी से बात कर रही हूँ, आई विल स्टिल रिपीट, इट मीन्स आई हैव कैटेगराइज़्ड यू इन अ पर्टिकुलर मैनर। I will not use the same language at a police station. I will not use the same language in the court, राइट। right?
हमारे पार्लियामेंट में यूज होती है। हालांकि सबसे आयरॉनिकल बात है, उसको अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज कहते हैं, जहाँ पे सबसे एग्जैक्टली यस ये टर्म दिया गया है, टर्म दिया गया है। मैंने असंसदीय तो भाषा। असंस्कृत, आप तो जबान की बात कर रहे हैं, बट पीपल विल से सॉरी, दे आर डकार आती है, बर्प आता है तो आपको सॉरी कहेंगे या संकोच बस चले जाते हैं, हाँ हाँ हाँ, पर वो एफ वर्ड आराम से यूज कर लेते हैं। तो आप बताइए, जो आपके हाथ में ही नहीं है उसके लिए आप इतना बुरा फील करते हो, शर्मिंदा हो अरे लेते हैं। मैंने कहाँ छींक दिया, खांस दिया, डकार ओह ले आई एम ली, सो सॉरी। आई एम सो सॉरी। ठीक है, नाक सुड़काने को लोगों को शर्म आती, इतनी उनको सर्दी हो गई होती है, पर वो नहीं सुड़काते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली, बट वो बाकी की सारी शारीरिक प्रवृत्ति को वो एक डिटेल्ड डिस्कशंस में चलता है। व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल, आई डोंट नो। ट्रेन में हम लोग ऐसे साथ में अगर किसी का हाथ लग जाता है तो मुंह सिकुड़ लेते हैं, अरे इतने नजदीक से क्यों बैठे हो, इतनी हाइजीन की उनको तकलीफ है। उनको ओरल हाइजीन भी होना चाहिए, वर्बल हाइजीन भी तो रखिए। हाँ बिल्कुल। आई हैव कम अक्रॉस सेवरल पीपल, अरे सॉरी हाँ, सॉरी हाँ, वो हर एफ वर्ड के बाद वो आपको सॉरी कह रहे हैं। इट्स नॉट अ गॉल ब्लैडर इश्यू दैट यू डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन, राइट, यू कैन। यू कैन। हाँ, So people are hesitating to burp or to blow their nose. और अगर किसी ने गालियां बकते हैं और फिर अगर किसी को मोटा कह दिया तो कहेंगे बॉडी शेमिंग कर रहे हो आप। प्लीज डिसाइड। हाँ कि आप इसके खिलाफ हो या इसके साथ हो। आई मीन आप किसी को बड़े मोटा कह दिया अपॉर्चुनिस्टिक। बॉडी शेमिंग है, हाँ अच्छा हाँ आपने ये कह दिया, ठीक है आप रेसिस्ट हो, आप एजिस्ट हो, आप जजमेंटल हो, अच्छा ठीक है हाँ, भाई। ये ये है। सो पीपल आर इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, दे डोंट नो हाँ व्हाट डू दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरा कुछ ग्रामर चूक गया, आप तुरंत मुझे जज करेंगे, अरे ये वरना एक मीडियम से है। ये तो बहुत बड़ा सच है, ये हाँ, होता है। होता है, वरना एक मीडियम सा है। अगर वही फ्रेंच आदमी अगर गलत अंग्रेजी बोलता है, वी आर स्टिल, अरे वाह वाह कितना वाह वाह, एक्सेंट है ना, क्या बात है। कि एक्सेंट में वो अंग्रेजी गलत बोल रहा है। क्यूटनेस ढूंढने लगते हैं उसमें। यस, वी आर जस्ट ओवरऑल्ड बाइट बिकॉज इट इज अ मिस्टेक डन बाय समबडी एल्स। अगर एक गुजराती का मजाक उड़ाएंगे, वो लग अरे कैसे ये लोगों का अंग्रेजी भी गुजराती साउंड करती है। एवरी नेशनैलिटी हैज हिज ओन वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश because it is not their language, but we make fun of them, don't we? हम हर जितने भी रीजन्स हैं सबकी अंग्रेजी जो है वो अलग तरीके से सुनने आती है। बिल्कुल। So हम इतना तो बोल रहे हैं। आज किसी ब्रिटिश को बोलिए हिंदी बोले, वो तो और भी कॉमेडी साउंड करता है। यस, अच्छा हम उसको कॉमेडी नहीं मानते लेकिन। हम उसको कॉमेडी नहीं मानते। पहले तो ऐसा था कि सिर्फ टॉम वॉल्टर ही सारी यू रिमेम्बर दैट, राइट, इंग्लिश कैरेक्टर्स इंग्लिश कैरेक्टर्स वो थे, मिस्टर बॉब क्रिस्टो थे। So I mean, we need to actually be clear as to what we are doing. Again, coming back to this, we know what to speak where. When I'm going for an interview, I know very well that I'm not supposed to use F word. मैं अपनी सारी कैपेसिटीज को मैं कंट्रोल में रहती हूँ। बिल्कुल। ठीक है, आगे दोस्तों में है, अपने दोस्तों में आप कुछ भी बोलिए करिए, ठीक है, लेट इट बी प्राइवेट। नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अब देखिए, जिन लोगों को आपत्ति है ना ऐसे लोगों की लैंग्वेज से, आप मत सुनिए ना, खड़े होकर चले जाइए, बिल्कुल। उनसे कहिए कि मत बोलिए, क्यों सुन रहे हैं, ऐसा कौन सा ब्रह्म ज्ञान हमको मिल रहा है उनकी बातों से। कहीं ना कहीं यू नो दिस, इफ यू आर वाचिंग अ मूवी ऑन OTT, they recommend you because of what you have been watching. There is one thumbs up, like you like this, there's double thumbs up, you loved this, and then there is no, you didn't like this, it's not meant for you. If you're going on watching the same kind of content, they give recommendations also accordingly, Similar, similar, and they write it, because you watched this, we are recommending this movie to you. तो सिंपल सी बात है, आप जो देख रहे हो वही आपको परोसा जा रहा है।
एटलीस्ट आप अपना एक समाज में चेंज चाहिए. एंड पीपल यूज टू से अरे हम अगाथा क्रिस्टी पढ़ रहे थे. अगाथा क्रिस्टी इज फुल ऑफ ऑब्ससिनिटी. पीपल नीड टू रीड इट. नो, शेक्सपियर है, क्वियर, ट्रांसजेंडर, एवरीथिंग इज देयर इन दैट. इंसेस्ट है. माँ अपने प्रेमी के साथ अपने हस्बैंड का खून करवा देती है. शेक्सपियर का ये बहुत कॉमन प्लॉट रहा है. बिल्कुल. सो पुराना है इसलिए अच्छा है और नया है इसीलिए बुरा है, ये भी नहीं समझ लेना चाहिए. बिल्कुल, लोग अपनी चॉइस से डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये बुरा है. No, because I have seen so many people reading Agatha Christie because it's a part of our, upbringing. Enid Blyton was banned in several countries. Why? Because उसमें भी एक ये दिखाया गया है कि भाई बच्चा मम्मी डैडी से डांट खाता है तो घर छोड़कर चला जाता है. So अमेरिकन मूवीज देख रहे हैं, अमेरिकन कल्चर देख रहे हैं काफी, और उनमें और हमारे में स्पेलिंग्स का सिर्फ मतभेद नहीं है, उनका और हमारे कल्चर में भी बहुत मतभेद बड़ा है. अगर वहाँ का बच्चा अगर स्कूल में पिस्तौल लेकर जाता है और लोगों को दाग देता है तो प्लीज मान लीजिए कि हमारी हालत बहुत अच्छी है, हम एक बेहतर कंट्री में रह रहे हैं. हम्म, ये एक्चुअली गर्व का विषय है. गर्व का विषय है कि एटलीस्ट देयर आर पीपल. अगर आज आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो आप भी चाहते हैं कि लोग अपनी जबान पर थोड़ा काबू लाएं, इसीलिए आप सजग हैं. लेकिन मैम ये जो वायरल होने का लालच है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो मतलब इसमें कुछ भी बना दे रहे हैं. स्पेशली जो अभी हाल की जो कंट्रोवर्सी हुई, इसमें जोक्स के नाम पे कुछ अलग ही चल रहा था. आई मीन तो बंद हो गया, लेकिन ये आज का नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा अगर उसको काबू नहीं किया गया तो. इसमें जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ये लगाम क्यों नहीं लगा रहे हैं? आई मीन Don't subscribe to it. I think Mr. Dada Konke is a Guinness Book holder हाँ, because उनकी फिल्में पसंद आती थी क्योंकि और कोई नहीं कर रहा था. अब ये समाज में ऐसा है ना कि भाई आप चमड़ा नहीं मढ़वा सकते, आपको पाँव में जूती पहननी है. समाज में तो ये चलता ही रहेगा. किसी दिन तो कंटाल कर लोग बोलेंगे यार बस हो गया है. There will be a saturation point to that also. एक ही जनता से निवेदन है, प्लीज स्टार्ट रीडिंग इन द हाउस सो दैट पीपल स्टॉप यूजिंग थम्स. वो आप ही से शुरू होगा. आप एक पेज लिखिए तो सही, काट छाट किए बगैर अपनी मातृभाषा में तो लिखिए. अगर आपको आपत्ति है तो, नहीं है तो फिर चल ही रहा है. अपनी मदर टंग का प्लीज एक मैगजीन सब्सक्राइब करिए, एक दो किताबें रखिए. डोंट कीप देम ओनली फॉर योर वीडियो कॉल्स. और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी सहेली के मैगजीन के सब्सक्राइबर हैं. बिल्कुल, मैं तो हूँ. लेकिन मैम ये जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनका ये कहना है कि बॉस हमें देखने वाले लोग हैं हम्म. और इसीलिए हम बना रहे हैं. आपको नहीं पसंद आता तो मत देखिए, चलिए. ऐसा उनका लॉजिक है. एंड एट द सेम टाइम वो कह रहे हैं कि ये तो हो रहा है, ये भाषा यूज़ होती है इसीलिए हम यूज़ करते हैं. ये जोक्स मतलब पता नहीं जोक्स हैं नहीं है. ये लोग एक दूसरे से कहते हैं, सुनते हैं, इसीलिए हम यूज़ करते हैं. तो इस पर तो लगाम लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता अगर वो ऐसा कहें तो. मतलब अनलेस कि कोई लॉ हो या बाकी चीज़ें. अगर इसमें बुराई नहीं है तो फिर ये न्यूज़ चैनल पे भी आने लगेगा. अगर ये बुराई नहीं है तो फिर अखबार भी इसी लैंग्वेज में छपना चाहिए. मज़ेदार बात तो ये है कि ये जो स्टार्स हैं, मैं स्टार्स वर्ड यूज़ करूँ क्योंकि वो स्टार्स बने हुए हैं, जी. इन्हें नेशनल मीडिया में भी बुलाया जाता है. अच्छा, ओके. हाँ, मतलब आपने नहीं देखा नहीं तो मैं वंचित हूँ. नहीं, बहुत बढ़िया है. हालाँकि ये अलग बात है कि वो वहाँ पर अपनी लैंग्वेज में वो कंट्रोल रखते हैं कि ऐसे कोई क्यों जोक भाई? ना आए. हाँ, ये बड़ा सवाल है कि क्यों? बेहतर होता कि वो वहाँ भी वो भाषा का इस्तेमाल करें. वही इस्तेमाल करें. इसलिए तो मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि अगर आप मिस्टर राणा या मिस्टर शशि थरूर या ऐसे दिग्गज धर्मवीर भारती साहब जैसे कोई मिल जाते हैं जो बहुत अच्छा साहित्य लिखते हैं, और उनके सामने ये हिंदी के सारे अल्फाज यूज करिए, वो ऐसे नहीं खड़े होकर चले जाएंगे. वो शायद इस बात को इतना तूल ही नहीं देंगे. जैसे एक होता है कि ओपिनियन दीजिए आप. कुछ लोग सिर्फ यौन करके अपना एक्सप्लेन दे देते हैं, दिस इज माई ओपिनियन अबाउट यू.
Why dignified with a response is what people say. अगर आपको इतना ही इन्फ्लुएंसर बनना है तो देखिए मलाला को अभी नोबेल प्राइज मिल रहा है, मिला हुआ है। बिल्कुल। उन्होंने कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच यूज की है कि उनको गोली लग गई, फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं छोड़ा है। तो आपको रिस्पेक्ट मिल रही है क्या? नहीं ना। तो फिर कहते हैं नाक कटा चलता है, नाक कटा पर घी चटा वाली बात है। वो तो ठीक है ना, आप मलाला तो आप बन नहीं रहे हो, आप इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो? बेस्ट क्वेश्चन इज दिस, व्हाट आर यू इन्फ्लुएंसिंग? इफ यू आर एन इन्फ्लुएंसर, यू आर इन्फ्लुएंसिंग दिस, वी ऑलरेडी नो इट, टेल मी समथिंग न्यू। सैड रियलिटी। सैड रियलिटी है ना, हम सबको पता है बच्चे कैसे आते हैं, बायोलॉजिकल पूरी क्रिया सभी को पता है। उसके लिए एक्चुअली फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए मैं मनोज जी आपसे 2 चीज़ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से कहना चाहती हूँ। एक तो जोक हुआ करता था कि एक कोई फॉरेन कंट्री से आता है, तो वो कहता है कि ये क्या आप खुले में शौच कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है? वो आदमी भी काफ़ी कुछ घूमा फिरा था, तो उसने कहा कि देखिए आपका जो पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, जो आपके यहाँ खुलेआम होता है वो हमारे बंद किवाड़ में होता है, और आपके यहाँ जो बंद किवाड़ में हो रहा है वो हमारे यहाँ खुले में होता है। बिल्कुल। ठीक है। सो वी हैव टू चूज नाउ। अगर हम वहां तक आ गए कि हम खुले में शौच करना भी नहीं पसंद कर रहे हैं, बिकॉज आवर सैनिटरी एंड हाइजीन पॉलिसी बाय आवर पीएम इज दिस दैट यू प्लीज फॉलो सर्टेन, घर में एक अपना टॉयलेट बनवाइए। टॉयलेट पे भी फिल्म नहीं बन रही थी, पर बनी ना, बनी। बिल्कुल। कुछ टॉपिक्स आप क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई रियली विश टू नो, यू आर जस्ट अ पॉम्पस एडवर्टाइजर। अगर मैं आपकी चीज में से कुछ अच्छा लेकर नहीं खड़ी हो रही हूँ, आपने क्या इन्फ्लुएंस किया है? So we should stop calling them influencers. Yeah, they're not influencers. I mean, this is the term they use. मे बी यू कैन, जैसे पता है कुमार संभव लिखने के लिए कालिदास जी को ये किंवदंती हो सकती है, क्योंकि मैं उस वक्त नहीं थी, आप नहीं थे, पर उनको कोड निकला था। हाँ, क्यों? उन्होंने पार्वती माँ के ऊपर जो भी लिखना था वो कुमार संभव में लिखा गया है, ठीक है? तो उनको इन्फ्लुएंसर उसके लिए नहीं कहा जा सकता ना। ग्रेटा थनबर्ग है, वो कह रही है क्लाइमेट पे ये वो सब है, उनको जेल हो जाती है। शी इज ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल, राइट। पर एटलीस्ट ये तो देखिए कि आपका जिक्र आपकी गैर मौजूदगी में किस तरीके से हो रहा है। बिल्कुल। So that's how I would say you are influencing nothing actually. You are just helping me kill my time. You are just helping me become brain dead. Because when I'm seeing that, I'm not thinking of other issues in my life. That's what you're helping me. Right. आजकल पता है वो मनोज जी, लोग अगर मीटिंग में 15-20 मिनट लेट भी आते हैं ना, उनको पता ही नहीं, क्योंकि वो देख ही रहे होते हैं। So you can ask your driver, your anybody else जो लेट हो रहा है मीटिंग में, उसको पता ही नहीं कि उसका वेस्ट हो रहा है टाइम। आजकल तो अनएम्प्लॉयड लोगों को भी नहीं पता है क्यों अनएम्प्लॉयड है, रील्स की बदौलत वो बस चल ही रहे हैं। मजेदार बात यह है मैम कि अभी अभी जो आपने कहा, कमेंट करते हैं लोग कि अच्छा रील्स में तो आप भी दिख रहे हैं। इस पे कई बार ऐसा होता है, एंड ट्रस्ट मी, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, व्यूअर्स, मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, और मैं कई बार सोचता हूँ ऐसा कि हम अगर अपने आप को इन्फ्लुएंस, हम तो खैर इन्फ्लुएंसर नहीं कहते अपने आप को, कम से कम जो हमारा चैनल है, हम पूरी जिम्मेदारी से कंटेंट क्रिएट करते हैं, और उसका पूरा मकसद होता है कि आपकी लाइफ में कहीं अगर इससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम है तो उसमें सुधार आए। उसमें से एक प्रॉब्लम ये कमेंट्स भी है जिसके लिए जिम्मेदार मैं मानता हूं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को जो इस भाषा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। जी, कि आप गाली दे सकते हैं, आप खुलकर किसी को कुछ भी कह सकते हैं, आप अपने नाम, अपने चेहरे की आईडी के साथ ऐसे भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं कि ना वो आपके पेरेंट्स पसंद करेंगे, और ना ही आप जब खुद पेरेंट बनेंगे तो चाहेंगे कि आपके बच्चे यूज करें। ये दिस इज द नहीं होगा वो। आप पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके दोस्त बन जाएं। आई डोंट थिंक सो दैट मैं शायद कुछ पुराने जमाने के ख्याल लेकर चल रहा हूँ। मेरे और आप पर दकियानुसी होने का लेबल लगे, ये लेबल लग जाएगा। अब देखते हैं इस पॉडकास्ट के बाद क्या कमेंट्स आती हैं।
बिल्कुल। अगर देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोगों ने इस पर खराब कमेंट्स नहीं लिखने चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। जी, तो बिल्कुल। जो भी मैं बोल रही हूँ, आप बोल रहे हैं, उस पर फप्तियाँ नहीं होनी चाहिए। ये देखिए ये हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और ना हाँ, प्लीज़ हम इसमें अपनी कमेंट नेगेटिव ना लिखें क्योंकि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं ना मैम, सीधे-सीधे सॉल्यूशंस पर आते हैं। लीगली क्या सॉल्यूशंस हैं इन डिफेमेशन के केस तो होते ही रहते हैं और जो बहुत सीरियसली अपने आप को डिफेम मानते हैं ना, वो सिर्फ ₹1 हर्जा माँगते हैं और सॉरी का लेटर माँगते हैं। वो क्रोर्स में डिमांड नहीं करते? नहीं, वो क्रोर्स में डिमांड नहीं करते हैं, वो ₹1 हर्जाना माँगते हैं। ताकि आपको समझ में आए, कोर्ट में भी समझ में आए कि आपने पैसे के लिए डिफेमेशन का केस नहीं किया है। यू रियली मीन बिज़नेस। यू रियली विश दैट पीपल शुड नो दैट यू हैव बीन डिफेम्ड इन अ सर्टेन मैनर। ऐसे लोग हैं मैम? हाँ, वाओ! सिर्फ ₹1 हर्जाना थे। लेकिन आपको एहसास होना चाहिए कि आपने गलत आपने ही किया। गलत किया है। और जो बॉडीज़ हैं, जो ऐसे कंटेंट को कंट्रोल करती हैं, जैसे फ़िल्मों के लिए सेंसर बोर्ड सेंसर है। बोर्ड है। बाकी के प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए तो मुझे लग रहा है कि हमें खुद बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़नी और समझनी है, क्योंकि बदलाव भी होते रहते हैं। आईटी एक्ट जो है वो बार-बार ज़िक्र में आता है, अभी जो हाल ही में केसेस हुए हैं। तो वो क्या सक्षम है या उसमें भी अभी कुछ चेंजेस की ज़रूरत है आपके हिसाब से? कायदे तो हर चीज़ के लिए हैं, चोरी करेंगे तो 3 साल, 5 साल, 10 साल, डकैत करेंगे तो इतनी, बंद तो हुई नहीं है, कायदा तो है ही। हुँ, अब एक चीज़ है कि वो आदमी कितना डरता है, वो कितनी रिस्पेक्ट करता है, वो अगेन वो परवरिश से ही आनी है या उसके सर्कमस्टांसेस से। पर अगर आदमी खुद ही यू वुडन्ट लाइक दिस बट आई हैव सीन फिडेल कास्ट्रो का एक इंटरव्यू था जहाँ उन्होंने कहा था कि क्यूबा का ऑफ कोर्स आफ्टर सिगार्स एंड शुगर प्रोस्टिट्यूशन इज अ मेन सोर्स ऑफ इनकम। ओके, बट ही सेज दैट मेरे काल के पहले वो पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी, अब वो बीए पीएचडी किए हुई हैं, तब उनको पता है कि उनका शोषण हो रहा है, तो वो उसको लेजिटिमाइज कर रहे हैं एंड दे नो कि अगर उनके साथ गलत हो रहा है तो उनको उस बारे में कहाँ शिकायत दर्ज करनी है। यू सी द ग्रेविटी ऑफ इट। फ्रीडम ऑफ स्पीच पता है मैं यहाँ तक सीमित नहीं रख रही हूँ। अगर आपके खानदान में आपको पता है कि कोई चाचा कोई मामा पीडोफील है तो ओटीटी तो ठीक है, पर आप प्लीज उस चाचा मामा को सबके सामने कहिए कि अगले फेस्टिवल में प्लीज मत आइएगा क्योंकि आप बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये क्या हम टीवी रिसाले वगैरह की बात कर रहे हैं, असल नेटफ्लिक्स की ज़िंदगी बात। में हम नहीं करते ये ये फ़ॉलो। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर आपकी मम्मी फिर भी उस मामा को राखी बांध रही है तो मम्मी से आप सवाल पूछिए, ये सही कर रही हैं आप? वहाँ पर हम थोड़े हिपोक्रेट हो जाते हैं। क्यों हो रहे हैं? अगर हम यहाँ के सिंगर्स को, हमारे यहाँ के आर्टिस्ट को, राइटर्स को खदेड़ा जाता है दूसरी कंट्रीज में, तो एटलीस्ट उस रिश्तेदार को तो अगले जलसे में या उत्सव में मत बुलाइए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। और ये ऐसे लोग हैं। हर आई एम सो सॉरी टू से पर हर 10 कम्युनिटी में से एटलीस्ट 6 या 7 तो हैं। अखबार पढ़ लीजिए। स्कूल में गुड टच बैड टच के ऊपर बच्चों को सिखाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा घिनौने काम, एक बहुत बड़ी शादी हो रही होती है जहाँ मम्मी-पापा कहीं मसरूफ़ है, बच्चा कहीं है, बच्चे के साथ कुछ ना कुछ अगर गलत हुआ है, तो बिकॉज़ घर बड़ा है, ध्यान नहीं रहता, बच्चे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, चॉकलेट के बहाने। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ से एक्सरसाइज़ करिए ना आप। ओटीटी पे जब होता होगा वो देख लेंगे वो लोग। घर से तो शुरू करिए आप अपने। लेट्स एक्सपोज़ द पेडोफिल्स एट लीस्ट। दिस इज़ इन्फ्लुएंसिंग। विथ योर पॉडकास्ट आई एम ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस पीपल। प्लीज एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करना तो बंद करिए। कीप योर रिस्पेक्ट ओनली फॉर पीपल हु आर वर्थ रिस्पेक्टिंग। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्टेड एंड रिस्पेक्टेबल। फॉर ऑल आई नो मैं आपको आप करती हूँ पर मैं आपको इज्जत नहीं दे रही हूँ। अगर आप उसके काबिल हैं तो आप रिस्पेक्टेबल हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सेम। मैम आपने तो डिस्कशन बहुत गहरा कर दिया। आई एम सो सॉरी, बस इसी नहीं। बात पर हम यहाँ पर हाँ, एग्री मैम, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि हमें अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ यूज़ करना शुरू करना चाहिए। शुरू करना चाहिए ना। इट इज सी फ्रैंकली वी डोंट अंडरस्टैंड, वी हैव बीन टॉट एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। वो स्टोरी जो है ना वो सही मायनों में लोग समझते नहीं। एक बच्चा कह देता है कि राजा ने कपड़े नहीं पहने हैं।
बाकी की पूरी प्रजा कहती है, "अरे वाह, वाह, वाह! क्या सुनहरे तश्तरी ये लगाई हुई एम्ब्रॉयडरी की हुई है।" वो एक बच्चा कह देता है कि राजा ने कपड़े नहीं पहने हैं। वाह! So please read that book story again in this perspective. We all need to read the Emperor's New Clothes in the new perspective. फ्रीडम ऑफ स्पीच, कंटेंट, एंटरटेनमेंट या लोगों को जो मैंने आपने कहा कि रिस्पेक्टेबल या Respected. रिस्पेक्टेड। तो मुझे लगता है कि आज के पॉडकास्ट से हम वायरल सेंसेशन होने की दौड़ Right. में ना होकर हम चाह रहे हैं कि आप सचमुच कुछ सीखें और इसे फॉलो करें। इसी के साथ मैं हमारी आज की मेहमान का शुक्रिया अदा करूँगा। थैंक यू सो मच मैम Thank कि you so आपने much. अपना कीमती वक़्त दिया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी सहेली को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।